नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आयश्री सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भिंड जिले के सुप्रसिद्ध दंद्रुआ धाम मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक महीने के मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर दंद्रुआ धाम के महंत रामदास महाराज ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेले का 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव को मंत्री राकेश शुक्ला के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें भाजपा नेता केपी सिंह भदौरिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे। महाराज ने बताया कि मेले की तैयारियां को लेकर कलेक्टर एवं एसपी भी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। रामदास महाराज ने बताया कि दंद्रुआ धाम पर मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेस वार्ता में बताया कि एक महीने चलने वाले मेले में घुड़सवार, साइकिल दौड़, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल सहित कई खेलों का आयोजन होगा। हनुमान जी को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। हनुमान जयंती को बड़ा अच्छा बंगला लगाया जा रहा है, फूल बंगला, और 56 भोग और रुद्राभिषेक हनुमान जी का, और विशेष रूप भोग लगाया जाएगा लड्डुओं का। ये सबको प्रसाद रूप में वितरण किए जाएंगे। और बड़ी सुंदर सुंदर जो है बुंदेलखंडी या बुंदेलखंडी गीत एवं बुंदेलखंडी जो है जन्मोत्सव समय पर बधाइयाँ ये होंगी। अच्छे अच्छे बुंदेलखंडी ये विद्वान आ रहे हैं यहाँ, तो उनसे आप बड़ी सुंदर सुंदर भाषा में लोकगीत सुनेंगे और बुंदेलखंड के गीत सुनेंगे। और बधाइयाँ अच्छी जो हनुमान जी की होंगी उसको आप सुने करेंगे। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विशिष्ट बड़ा हो रहा है। सांस्कृतिक भवन में, इसमें संस्कार भवन में होगा। और उसके पश्चात जो है शाम के समय पर विशाल दंगल लगाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े दूर दूर से पहलवान कई प्रांतों से आ रहे हैं और विशेष दंगल है। उसमें जो है सारी व्यवस्थाएं जो है और निष्पक्ष काम होगा। कोई ये नहीं है कि इसकी पक्षपात करें। जो पहलवान जीतेगा उसको इनाम दी जाएगी। इसमें विशेष रूप से भाग लिया जाएगा। उसके बाद में प्रतिदिन जो है किसी दिन घोड़ों की दौड़ है, किसी दिन बैलों की दौड़ है, किसी दिन जो साइकिल की दौड़ है, और किसी दिन जो है वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें खिलाई जाएंगी। और घोड़ा का नाच भी है, ऊँट भी आएंगे, हाथी भी आएंगे। और सारी खेल कूद के लिए बच्चों के लिए नाव मंगाई जा रही है, बड़े बड़े हेड मंगाए जा रहे हैं, झूला मंगाए जा रहे हैं। झूलने के लिए ये व्यवस्था ही पूरी की जा रही है। और ये विशाल हनुमान जी का मेला है हमारे यहाँ जो विशेष। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भिंड मानसिंह कुशवाहा के नेतृत्व में परिवहन विभाग में घोटालों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर भिंड परेड चौराहे पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया। हालांकि पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार करते हुए आग बुझाई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पानी से भीग गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने बताया कि मध्य प्रदेश में चल रहे परिवहन घोटाले में बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहिए, जो करोड़ों रुपए के सोने के बिस्किट व नकदी मिली है, जिसकी अगर सही तरीके से जांच हो तो कई बड़े लोगों का नाम सामने निकल कर आ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मौके पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों के सोने के बिस्किट के करोड़ों रुपए केस मिलता है, और उसके बाद हमारे नेता लगातार सदन से लेकर सड़क तक कह रहे हैं कि आखिर इन पैसों के पीछे, इन सोने के बिस्कुटों के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे जो पीछे से कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा को मदद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चेहरे कहीं ना कहीं बेनकाब होना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने आज जब न्यायालय में जब अपना सही तरीके से सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा गया, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला होने के बाद उस अभियुक्त को जमानत सरकार की लापरवाही के कारण मिली। इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर जगह जगह जाकर पुतला दहन करने का काम किया था। इसी में हमारे भिंड जिले में भी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ संपन्न किया। और निश्चित तौर पर जब तक ऐसे जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई को जिन लोगों ने लूटने का काम किया है, और इनके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनकी कलाई और उनके चेहरे जब तक बेनकाब नहीं हो जाते, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ रोडों पर इसी तरीके से लड़ाई करता रहेगा।
नई शराब दुकान का विरोध, छप्पर वाला पुल शराब दुकान का विरोध, क्षेत्रीय लोगों ने शराब दुकान पर किया विरोध। पास में स्कूल का हवाला देकर लोगों ने किया विरोध। ठेकेदार ने शराब दुकान दूसरी जगह खोलने का वादा किया। डबरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेट्रोल पंपों पर अब महिलाओं को काम करने का अधिकार मिलेगा। महिलाओं को यहां अधिकार दिलाने जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने पहल की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जिला पंचायत सीईओ विवेक सिंह ने डबरा में योजना का शुभारंभ करते हुए विजय पेट्रोल पंप पर गांधारी बाथम एवं पारसनाथ पेट्रोल पंप पर खुशी एवं सुनीता अनेजा को शक्ति दीदी योजना के तहत फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ विवेक सिंह ने शक्ति दीदी से परिचय प्राप्त किया और पेट्रोल पंप पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही सीसीटीवी भी चेक किए। इस दौरान अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी बात तो यहाँ है कि शक्ति दीदी योजना के तहत काम करने वाली महिला और बेटियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ प्रयास जारी रहेगा। अब तक पंपों पर 35 महिलाएं फ्यूल डिलीवरी की जिम्मेदारी जो वर्कर की जिम्मेदारी संभाल रही है। पेट्रोल पंपों पर काम करने वाली महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी रहेगी। इसके लिए शक्ति दीदी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को समय समय पर पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर मंशा से लॉन्च किया गया है कि जो अपनी सोसाइटी है उसमें जो हमारी नारियां हैं, महिलाएं हैं, दीदियां हैं, तो फिर उनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और फिर जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे बातचीत में देखा इस वाले पेट्रोल पंप पे और इसके पहले वाले पेट्रोल पंप पे भी, कि जो अपनी शक्ति दीदियाँ थी जहाँ जहाँ पे इसके पहले काम करती थी उन लोगों को वहाँ पे ज़्यादा समय काम करना पड़ता था और वहाँ पे उतनी सैलरी भी नहीं मिलती थी। तो एक तो सबसे पहला बेनिफिट उन लोगों के साइड से यही है फाइनेंशियल, और साथ साथ में अपने को चूँकि वहाँ पे शाम में रात में भी काम करना पड़ता था और फिर यहाँ का समय इनका है 9 से 5, तो फिर अपने आप को ये लोग ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ में जो हमारे पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, ओनर हैं, उनका भी यही मानना है कि जो भी महिलाएं होती हैं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा ईमानदारी से काम करती हैं, राइट। तो फिर ये जो दोनों सोच है इसका मेल कलेक्टर मैम ने शक्ति दीदी के रूप में किया है। और फिर हम लोग आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की हमारे समाज में और साथ साथ में रोजगार में भागीदारी देखिए, एक तो सबसे पहले इसका समय जो रखा गया है इसी को देखते हुए रखा गया है कि सुबह में 9 से 5, और फिर इसके पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया कि इसके पहले हमारी शक्ति दीदियां जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे सुबह में 9 बजे से शाम के 7-8 बजे तक उनको काम करना पड़ता था, तो फिर अपने आप को हल्का सा असहज महसूस करती थी। तो एक तो समय भी है और फिर साथ साथ में को जो भी हमारा यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी जानकारी है, तो फिर उन लोगों का भी यहाँ पे रेगुलरली देख रेख भी होता रहेगा। पेट्रोल पंप संचालक का ये भी मानना है कि यदि हमारे पेट्रोल पंप पे दीदियां रहेंगी तो जो भी समस्याएं होती हैं यहाँ पे, कि कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पे पुरुष कर्मचारी रहते हैं तो उनके साथ में हल्का फुल्का गाली गलौज हो जाता है, दूसरी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो दीदियों को देखते हुए वो सारी समस्याओं में भी ज्यादा से ज्यादा कमी आने की संभावना है। मामला भिंड शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि अटेर रोड स्थित निजी स्कूल के संचालक की पुत्रवधू द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंचे शहर कोतवाली थाना पुलिस ने परिजनों को शांत करते हुए पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर कार्यवाही का भरोसा दिया है। जानकारी के अनुसार मुरैना के रहने वाले राजेश दंडोतिया की बेटी लवली की शादी सिटी सेंट्रल स्कूल और बिहारी स्कूल के संचालक राजेश शर्मा के बेटे आलोक के साथ 2 वर्ष पूर्व हुई थी। राजेश दंडोतिया ने बताया कि उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी के 1 करोड़ रुपए का दहेज देकर बेटी को खुशी खुशी विदा किया था। मृतका के पिता और भाई का आरोप है कि लेकिन बीते 6 माह से ससुराल पक्ष के लोग दहेज के पैसों की मांग कर रहे थे, जिनको वहां देने में असमर्थ थे, जिसके चलते ससुराल के लोगों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। ये मामला ये है कि पैसा मांग रहा था मेरे से 6 महीने से। बच्चा उसको टॉर्चर कर रहा था। इसकी छोटा वाला जो देवर है ना, उन्हें दोनों ने मिलके और इसकी छोटी बहू ने से मिलके देवरानी ने मिलके। नाम क्या है देवर का? देवर का पुनीत है। पुनीत देवरानी का रिचा है। और इसकी माँ को टॉर्चर की जो ननद है और दिल्ली का एक दामाद है
एक दिल्ली में इसका रहता है, वो उसका फोन करके किसका किसको पैसे एक ग्वालियर में जो लोकेश है एक्साइज में है। घटना क्या है, क्या घटना है ये? घटना क्या है, मत डाली। और घटना क्या होती है जानकारी मतलब आपको कैसे? हमको सुबह का फोन आया, मैं नहा रहा था बाथरूम में, बोले भाई साहब आपकी लवली वहाँ भर्ती है हॉस्पिटल में। क्या बात है, बीमार है, क्या बात है? तो बोले आप आ जाइए। आप भाई बता, हर बात को गोल मटोल करता है। उसने सारा पैसा जो कमाया है ना, वो ऐसे ही कमाया गोल मटोल करके। उसने वो क्या काम करता है, वो फर्जी काम करता है। उसमें पूरा गैमलर है, माफिया है। बताओ, शिक्षा माफिया है। बताओ, तो गलती मेरे से हो गई। आप कहाँ रहते हैं? मैं मुरैना रहता मुरैना। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राकेश डंडोतिया, मेरी बेटी है ये, उसका नाम लवली डंडोतिया। और एमपी प्रदेश के ग्वालियर के बीच सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ये हो चुके हैं कि दिनों दिन स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी के कारण कुत्तों के काटने के मामलों में भी तेजी आ रही है। हाल ये हो गया है कि दिनों दिन स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी के कारण कुत्तों के काटने के मामले में भी तेजी आ रही है। वहीं अब गर्मी बढ़ने के साथ ही आवारा कुत्ते हिंसक होने लगे हैं। ऐसे ही स्ट्रीट डॉग्स ने घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम बच्चों पर जानलेवा हमला किया। दरअसल जैसे जैसे तापमान का पारा चढ़ रहा है, वैसे ही आवारा कुत्ते हिंसक होने लगे हैं और लोगों को काटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। शहर में एक बार फिर स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिला। प्लानिंग है आपकी इसमें जो कमिटमेंट किया गया जो डॉग बाइट के संबंध में, जैसा कि नगर निगम लगातार काम कर रहा है, इसमें वर्तमान में एक एबीसी सेंटर संचालित है, जहां पर जो डॉग्स हैं, जो वायलेंट डॉग्स हैं, या जो एक नॉर्मल जो एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम चलता है, उसके तहत डेली 20 के लगभग डॉग्स का जो है एक उसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इसी के तहत आगे इस प्रक्रिया को गति लाने के लिए आगे परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किया है, इसका बजट भी बढ़ाया गया है और अभी तत्काल आगे 1 महीने में एक नया एबीसी सेंटर और खोला जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि प्रतिदिन 50 डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा और इस गति से हम लोग 1 साल में अधिक से अधिक डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करें, जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। दूसरा पहलू जागरूकता का है, जिसमें नागरिकों को भी जागरूकता दी जा रही है। वर्ल्ड वार टीम भी बनाई गई है कि जो डॉग्स के साथ कैसे बिहेवियर करना है, उनको खाना खिलाने संबंधी चीज़ें, डॉग लवर के साथ भी मीटिंग करके, और जो हमारी टीम है एबीसी सेंटर की और हमारे मदाखलत की, उनके बीच कार्य का विभाजन करके कार्यवाही की जा रही है। अवैध गर्भपात मामले में कार्रवाई। स्मार्ट सिटी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गर्भपात के मामला। अवैध गर्भपात में लिप्त 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कंपू थाने में बीएनएस 94 और पीसीएन पीएनडीटी एक्ट में केस दर्ज। आरोपी डॉक्टर नेहा नागौरी, स्टाफ नर्स किरण कश्यप पर केस दर्ज। गर्भपात कराने वाली महिला, उसकी सास और पति भी आरोपी बने। 26 मार्च को स्मार्ट सिटी नर्सिंग होम में हुआ था गर्भपात। जिला चिकित्सालय मुरैना की डॉक्टर नेहा नागौरी ने किया था महिला का गर्भपात। भिंड जिले में बीते 1 वर्ष में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में खनिज विभाग ने रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से चल रही विभिन्न रेत खदानों पर अवैध रेत उत्खनन, अवैध भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ छापामार कार्यवाही कर कुल 7 करोड़ 63 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि खनिज विभाग वर्ष 2024-25 में कुल 336 प्रकरण दर्ज कर चालानी कार्यवाही करते हुए 5 करोड़ 83 लाख रुपए का राजस्व वसूला, तो वहीं 1 करोड़ 80 लाख रुपए राजस्व का 51,000 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण जब्त किया गया। आपको बता दें कि भिंड जिले से गुजरी सिंध नदी में 73 रेत खदानों के लिए बीते 2 वर्षों से रेत खनन के लिए टेंडर नहीं हो सके थे, जिसके चलते रेत माफिया लगातार रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन चोरी छुपके करने से बाज नहीं आ रहे थे। खनिज विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 336 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई है, जिसमें 5 करोड़ 83 लाख रुपए अर्थदंड के रूप में जमा कराए गए हैं। इसके अलावा 51,000 घन मीटर रेत जो अवैध रूप से संग्रहित की गई थी लोगों द्वारा, उसे जब्त कर उसका निवर्तन किया गया है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए प्राप्त हुए। ज्ञापन दिया, क्या मांगे आज? जैसा कि विगत आप पूरे देश और मीडिया बंधु आपको भी अवगत है, पूरे देश में राणा सांगा जी जो राष्ट्रीय पुरुष हैं, उनके प्रति अपमानजनक गद्दार कहकर पूरे देश को गद्दार कहा गया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद में ऐसा कहा गया, जो कि पूरे देश और विशेष तौर पर क्षत्रिय समाज के साथ जो आज खड़े हैं, उन सभी को ठेस पहुंची है। और इस विषय पर जो कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन है, उसके खिलाफ
तत्काल सरकारें एक्शन लें और उनकी सदस्यता भंग करें और उन पर कठोर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनको, जिससे कि देश में जो इस समय दुर्भावना पैदा हो रही है, जातीय संघर्ष की स्थितियाँ निर्मित कर रहे हैं लोग जो राष्ट्र के लिए घातक हैं, उन पर अंकुश लगा और भविष्य में भी किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के महापुरुष के खिलाफ कोई टिप्पणी ना की जाए। ऐसा देश को सुरक्षित करना चाहिए। देश के धर्म में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय जी को बिल्कुल कठोर आदेश दे देने चाहिए कि जिन भी महापुरुष के खिलाफ कोई भी अगर टिप्पणी करेगा उस पर राष्ट्रपति का मुकदमा कायम हो। इस संदर्भ में आज एसडी महोदय को ज्ञापन दिया है और चूंकि क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ है जिसमें सर्व समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका हम हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं और राष्ट्र के प्रति जब भी जरूरत पड़े ऐसी सर्व समाज खड़ी रहे, क्षत्रिय समाज सदैव आगे रहेगी। और बस इसी के साथ उस पार्टी के नेता ने, उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उसने तो यहाँ तक कहा है कि गौशाला से बदबू आती है। उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए उन्होंने तो इस मुद्दे को सामाजिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने उनको दलित कहकर संबोधित किया गया, जबकि वो भूल गए कि गौशाला से बू आती है। गौशाला से राष्ट्र विरोध में उनको जो वक्तव्य देना होगा अखिलेश जी वो देना चाहेंगे, क्योंकि उनको राजनीति से ओतप्रोत उनके वक्तव्य रहते हैं। उन्होंने इसको दलित मुद्दा भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि महाराणा प्रताप के साथ आदिवासी और दलित कई योद्धा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में लड़े थे। नहीं, इस पे क्या कहना चाहोगे कि उन्होंने? अरे भाई, जो औरंगजेब की औलाद है, जब उनने मुलायम सिंह का सम्मान नहीं किया, यादव होने के बावजूद गौशाला का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो तो केवल सनातन को, हिंदू धर्म को और राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और अखिलेश जी का विरोध होना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पर विरोध होना चाहिए, क्योंकि इतना भी ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति से ओतप्रोत नहीं होना चाहिए कि हम अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाएं, हम अपने धर्म को भूल जाएं। हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए और इसका खामियाजा उनको आगामी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। ये जनता सुनिश्चित करेगी कि अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार का वक्तव्य दिया था और उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भूमि रहा है और महापुरुषों की ये पूरे भारत देश संतानें हैं, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी जाति, किसी धर्म समुदाय की हो। औरंगजेब बाबर की बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी संतानें इस भारत देश में कोई भी नेता पैदा करना चाहेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। भिंड ग्वालियर हाईवे 6 लेन और गो अभयारण्य की मांग को लेकर पूज्य संत समाज द्वारा आम जनमानस के साथ 10 अप्रैल से खंडा रोड पर अखंड आंदोलन होना तय हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष पूज्य संत कालिदास महाराज की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आंदोलन स्थल को लेकर भूमिया सरकार पीठाधीश्वर हरिओम दास जी महाराज ने समाजसेवियों नौजवानों के साथ आज आंदोलन स्थल का मुआयना किया तथा जिले के सभी संत समाज को अवगत करवाए तथा सभी पूज्य संत समाज की सहमति से परेड चौराहा भिंड के नजदीक खंडा रोड पर अखंड आंदोलन होना तय हुआ है। आज सभी नौजवानों और समाजसेवियों के साथ भूमिया सरकार पीठाधीश्वर हरिओम दास जी महाराज ने भिंड एसडीएम भिंड अखिलेश शर्मा को आंदोलन के संबंध में आवेदन सौंपा।